आ जाएंगे अभी। हाँ भाई, कल यहाँ तक इस पढ़ाया था अपन ने मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1 नीतू, क्वेश्चन कौन सा था एक बार मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना भाई, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहता है ना। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तो क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन। एक चीज और बता देता हूं मैं इसमें, मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर, सबके लिए एप्लीकेबल है। नाउ वी स्टडी अबाउट ए लीनियर मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। Ratio of height of image and height of object is a linear magnification, so that m is equal to s2 upon h1. Here height of image it is a height of object. It can be written as plus minus I upon O. It is image, height of image and a object. एक फॉर्मूला और है इसका, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन u। ये तो डेफिनेशन से आया, ये कहां से आया एक बार मैं बता देता हूं। देखो, कॉनकेव मिरर है, ये यहां से ले लिया अपन ने, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, और दिस लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल यहां से क्रॉस हुई, देन ये इमेज फॉर्मेशन ए बी डैश एंड ए डैश। क्लियर? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन चले यहां से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइन कन्वेंशन यूज में ले लेते हैं अपन, माइनस में यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस में वी, height of object h1 and height of image is a minus s2। clear? next अपन चलें यहां से, if this angle is theta then this angle also equal to theta। clear? आप जानते ही हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा के अपोजिट साइड इट इज परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर ये बेस और ये एच हो गया। देन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। वैसे तो भाई दोनों सिमिलर हैं, और अगर आप सिमिलर से भी नहीं लें तो बोथ ट्रायंगल्स में से टेन थीटा फाइंड कर लें अपन। क्या फाइंड कर लेते हैं अपन? टेन थीटा। देन टेन ऑफ थीटा, ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी पी by triangle ABP। clear? and we get tan theta is equal to h1 upon minus u, equation number first। next by triangle A dash B dash P, tan theta A dash B dash upon b dash p, so that tan theta is equal to minus s2 upon minus v, then tan theta is equal to s2 upon v। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आप दोनों को कंपेयर करें, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट h1 upon minus u is equal to s2 upon v, so that v upon minus u is equal to s2 upon h1
and H2 upon H1 is equal to minus V upon U, and value of H2 upon H1 is a M, it is linear magnification, then value of linear magnification is equal to minus V upon a U. Is it clear? Any problem? स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है, ये आया भाई m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू एंड m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। अब व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ए लीनियर मैग्निफिकेशन, तो आप सबसे पहले यहां से देखें, देखो इफ m इज पॉजिटिव देन image is a real and invert. If m is negative and it is positive, then image is a virtual and erect. M negative, then image is real and invert. M positive, then image is virtual and erect. Next अपन चलें इसमें, mod of m is equal to more than 1, first condition है, then h2 upon h1 is also more than 1, then we get a h2 is more than h1, so that image is a larger than a object, या height of image is a more than, ठीक है, height of a image is more than height of a object, image is larger than a larger than object. Clear? Second condition, magnitude of m is less than 1, then h2 is less than h1, so that image is smaller than object, diminished होती है अपने पास इस समय, ठीक है, diminished होगी। नेक्स्ट अपन चलें थर्ड, इफ m is equal to 1, then h2 is equal to h1, so that image is equal to ऑब्जेक्ट। इसमें तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेमोराइज करना है भाई, और आगे फिर अपने पास जैसे जैसे कोई न्यूमेरिकल बताएंगे क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं कुछ चेंज कर रहा हूं भाई, मैं इसमें देखो 1 अपॉन f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. By multiplying u we get a u upon f, u upon v plus u upon u, then a1, then u upon f minus 1 is equal to u upon v. It is equation number first. By m is equal to minus में v upon u. Now it can be written as a minus 1 upon m is equal to u upon v. रेसिप्रोकल किया एंड साइन शिफ्ट कर दिया, so that it is minus 1 upon m is equal to u upon v. By placing value of u upon v in equation first, by equation first,
we get a u upon f minus 1 is equal to minus 1 upon m, नेगेटिव साइन शिफ्ट करें, देन 1 माइनस u upon f is equal to m by taking LCM f minus u 1 upon m, so that m is equal to f upon f minus u. If a focal length and a distance of object given ho, then we can calculate linear magnification of any mirror. साइन कन्वेंशंस जो हैं वो अपने को वैसे के वैसे ही यूज में लेने हैं. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आप चलो. हाँ भाई नीतू, तुमने पूछा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉन्केव एंड ए कॉन्वेक्स मिरर. 99% केसेस में तो नेगेटिव होगी. कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे एक केस मैं बताऊंगा अभी, उस केस में अपने पास इट इज ए पॉजिटिव. ठीक है, अब पॉजिटिव कैसे होती है अपने पास? ठीक है, सबसे पहले, बाकी में तो सब में होता है. देखो मैक्सिमम केसेस में तो u नेगेटिव होगी अपने पास. उसका रीजन भी है, बिकॉज अपने पास ऑब्जेक्ट जब भी रखा जाएगा तो इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, तो u तो नेगेटिव ही होगी. एक केस ऐसा है जिसमें u पॉजिटिव भी आ जाती है. मेथड बता देता हूं. इट इज कॉन्वेक्स लेंस. थोड़ा सा 10th का मैटर यूज में लेना पड़ेगा. सपोज दैट इसमें पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं. These light rays are converge at point P, so that this point is a image formed by convex lens. आ गया समझ में? ये इसकी इमेज हो गई. इसके पाथ में ये कॉनकेव मिरर अपन ने प्लेस्ड कर दिया, यहां रख दिया. देन फॉर कॉनकेव मिरर P point is a behave like as a object. For a concave mirror, P point is behave like as a object. अब आप देखें एक बार, it is concave mirror, this is object. Object is placed behind of mirror, so that for this sign convention U is taken positive. Otherwise 99% केसेस में u is taken है नेगेटिव. इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक क्वेश्चन और पूछा है कि स्फेरिकल मिरर वाटर में डिप कर दें अपन, तो व्हाट इज चेंज इन फोकल लेंथ? देयर आर नो चेंज इन फोकल लेंथ, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज नॉट डिपेंड्स ऑन ए medium, it is only depends on radius of a curvature. Clear? ठीक है नीतू? नेक्स्ट, m इज इक्वल टू, यहां तक स्टडी किया, f अपॉन f माइनस u. थोड़ा भाई आगे और स्टडी करते हैं. फॉर ए convex mirror, ठीक है, for convex mirror f is a positive and as we know u is taken a negative. Then m is equal to f upon f. It is positive, positive, negative and negative, right? Negative, negative, positive, so that f upon f plus u, this term is a positive.
आया समझ में अपने पास? एक चीज और बता देता हूं, पॉजिटिव तो है ही, वैल्यू ऑफ m फॉर दिस फॉर्मूला इज लेस देन 1। क्यों? ऊपर देखो एक बार f, यहाँ पर f प्लस u, दिस टर्म इज मोर देन f, so that m is always less than 1, m is a less than 1। तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर टू रिजल्ट्स आ गए, m is positive and m is less than 1, so that image is a always a, कैसी बनेगी कॉन्वेक्स मिरर में? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। then h2 is less than h1। is it clear? आ गया समझ में अपने पास? तो सबसे पहले अपने पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही अपने पास ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दिया जाए, अपने पास रिजल्ट्स क्या रहेंगे? m is positive, so that image is always virtual, erect and in size it is a diminished। जल्दी क्लास पेड़ दलो। अच्छा ये मेरे आए तब करता है, राकेश जी अंदर कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन चले। हाँ भाई, एक बात और बता देता हूं मैं, न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में आप ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेना, उसका रीजन बता देता हूं मैं। आप एक तो ये याद रखोगे, एक ये याद रखोगे, कंफ्यूजन रहेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड ये रहता है, अपने को जनरल फॉर्मूले ही यूज में लेने हैं अपने पास, जो स्पेशलाइजेशन है वो यूज में नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूलों के चक्कर में उलझोगे तो दिक्कत आएगी। तो नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जनरल फॉर्मूला है, इट इज फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर प्लेन मिरर। ये यूज में मत लेना, कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि तुम लोग यही भूल जाओगे कि कॉन्वेक्स मिरर का था या कॉनकेव मिरर का। तो बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसमें नहीं लेना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलें, और प्लेन मिरर, focal length is a infinity, then 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u, 1 upon infinity is equal to 1 upon v plus 1 upon u, 1 upon infinity is equal to 0, so that 1 upon v plus 1 upon u, then minus में 1 upon v is equal to 1 upon u and v is equal to minus u। देखो भाई, रिजल्ट प्लेन मिरर में अपने पास रिजल्ट क्या आया? v is equal to minus u if a distance of object is 10 centimeter, then distance of image is also 10 centimeter with negative sign। if u is negative sign, then v is in positive sign। is it clear? और मैं क्लियर करा देता हूं, प्लेन मिरर में आप सुबह मुंह देखते ही हैं, क्यों? तो मुंह देखते हैं तो जितने डिस्टेंस पर आप खड़े रहते हैं, सपोज दैट कि आप 2 फीट के डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, तो आपकी इमेज मिरर के इनसाइड में उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े हुए हैं। अगर आप 2 फीट पे हैं तो 2 फीट पे ही होगी। एक और बता देता हूं इसका, जैसे जैसे आप मिरर के पास में आते हैं तो फिर आप देखते होंगे कि आप पास में आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पास में आते चले जाएंगे तो आपकी इमेज भी आपके पास में आती है, और अगर आप दूर जाते हैं तो फिर आपकी इमेज भी दूर चली जाती है। इट मीन्स क्या हुआ अपने पास है कि v इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज आर सेम फॉर ए प्लेन मिरर, एंड ऑब्जेक्ट एंड image are opposite to each other। if a u is negative then v positive, if u is negative, u is positive, then v becomes a negative। clear? आगे अपन और चलें, इसी में एक चीज यहां से देखें, by m is equal to minus v upon u, by placing value of v, m is equal to
minus u upon minus u, then we get m is equal to 1. M is positive, so that image is a real, sorry, image is a virtual and a erect. So image formed by plane mirror is virtual and erect. वो आप देखते हैं सुबह मुंह देखते हैं तो सबको पता है इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. नेक्स्ट अपन एक और चलें इसमें, बाय m is equal to h2 upon h1, then h2 upon h1 is equal to 1 and h2 is equal to h1, so that height of image and height of objects are equal for plane mirror. क्लियर? छोटा बच्चा खड़ा हुआ है उसकी इमेज उसकी साइज की बनेगी, बड़ा आदमी खड़ा हुआ है उसकी इमेज उसकी साइज की बनती है. एक बात और बता देता हूं मैं, इन ए प्लेन मिरर इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट. सही है. अब इसका थोड़ा सा अपने पास उल्टा भी बता देता हूं. अपने को ये लग रहा है कि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, बट इमेज जो है कभी कभी रियल भी बनाई जा सकती है. अभी मेथड बता देता हूं. जैसे मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ हूं तो मैं ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट जो होगा वो रियल हो गया. मैं मेरी इमेज जो बनेगी इनसाइड ऑफ मिरर बनेगी, वो कैसे हो जाएगी अपने पास? वर्चुअल हो जाएगी. तो ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज इज ए वर्चुअल. ठीक है. ऑब्जेक्ट रियल देन इमेज इज ए वर्चुअल. वाइस वर्सा ले लें अपन. इफ ए ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल देन इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ए रियल. ठीक है. If a object is a virtual, then a image is a real. अब आप लोग बोलोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्चुअल कहाँ से आएगा? भूत तो हो नहीं सकता अपने पास. तो इसका मेथड है, सबसे पहले अपन ये चलते हैं, जैसे आप मेरी पोजीशन में रहे हैं, ठीक है ना. आपके सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, ये दूसरा मिरर आपके हाथ में है यहाँ पर. ठीक है. दो मिरर यूज में ले रहे हैं, एक मिरर यहाँ पर है एक आपके सामने है. एक कोई लड़का उस साइड में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, जहां पर मान जी खड़े हुए हैं. तो उस साइड में एक लड़का खड़ा हुआ है, उस लड़के की इमेज इसमें बनेगी. वो जो ऑब्जेक्ट है जो लड़का है वो रियल है, इसमें इमेज जो बनेगी वर्चुअल होगी. अब ये इमेज इस मिरर के लिए इट इज बिहेव लाइक एन ऑब्जेक्ट. आया समझ में? वो ऑब्जेक्ट यहाँ इमेज बनी, इसके इनसाइड की जो इमेज होगी वो सामने वाले फ्रंट वाले मिरर के लिए कैसे बिहेव करेगी? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वर्चुअल है देन इमेज इज ए रियल. उसको आप स्क्रीन पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर इस साइड में लिया जा सकता है. तो ये मेथड होता है. इमेज वर्चुअल है तो अपने पास इफ ऑब्जेक्ट इज रियल देन इमेज वर्चुअल हो जाएगी. ऑब्जेक्ट वर्चुअल है देन इमेज इज ए रियल. एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे. जाते हो, बीच बीच जाते हो, वो सबसे बढ़िया रहता है. ये मतलब वो ऑप्शन है. हाँ हाँ. अच्छा, इसलिए जल्दी करी मीटिंग आज खत्म.
इसलिए जल्दी हो गई। हाँ भाई, आगे चलें। 1/f 1/v प्लस 1/u, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भाई, ठीक है ना। डिफरेंशिएट दिस टर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ टी। पहले तो 1/f का डिफरेंशिएशन बताएं, देखें कौन बताता है। 1 मिनट का टाइम है, और मैथ्स वाले बताएं। आपके मैथ्स वाले सर मांझी भी बैठे हुए हैं, तो वो देखेंगे कि भाई किसको डिफरेंशिएशन आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। तो खास तौर से मैथ्स वाले तो बताएं ही, देखें एक आध तो दे आंसर। और 1/f का हो जाए तो 1/v का भी बता दे टी के रेस्पेक्ट में। नहीं बता देते हैं, अभी सुबह हिंदी मीडियम क्लास में बताया था। नहीं मयंक ने बताया, एक और लड़के ने बताया, मयंक ने बता दिया था। 1/f का डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आ रहा है तुम्हारे में से भाई, विथ रेस्पेक्ट टी 1, और इसके अलावा कोई नहीं है क्या भाई। एंड 1/v का कितना होगा, राहुल शर्मा होगा ना इसमें। उसको एडमिट कर दो, शीतल को ऊपर यहाँ ले जाके एडमिट कर दो इसको। एडमिट, ये आ गया, रिमूव मत करो इसको, एडमिट कर दो। नीतू कंवर भी 1, अच्छा 1/f का डिफरेंशिएशन 0 होगा भाई। फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1/f इज इक्वल टू 0। अब 1/v का बता सकता है कोई टी के रेस्पेक्ट में? तू तो बता रहा है, मैथ्स का है वो। हाँ मैथ्स का है। नीतू, विवेक, राहुल नहीं है क्या आज क्लास में? कितना होगा? नहीं नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने दो आपको। देखो मैं बता देता हूं एक बार। d बाय dt ऑफ 1/v, बेसिक से बता देता हूं। देन d बाय dt v की पावर -1, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला यूज में लें, d बाई dy। अब तो बता, d बाई dy x की पावर n। हाँ तो डिफरेंशिएशन होगा इसका n x की पावर n-1 dx बाय dy, n x की पावर n-1 dx बाय dy, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसके यहां से देखो फॉर्मूला से, v x की जगह आ जाएगा, -1 n की जगह आ जाएगा, देन -1 v की पावर -1 and dv by dt, then -1 v की पावर -2 dv by dt, then we get -1/v square dv by dt, so that differentiation of 1/v is equal to -1/v square dv by dt। मैथ्स वालों को तो सीधे मेमोराइज रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर dx बाय dy। क्लियर? कोई दिक्कत हो, बायो वाला कोई बच्चे को दिक्कत हो तो एक बार पूछ सकता है इसमें। चलो आगे। देन -1/v स्क्वायर dv बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन -1/u स्क्वायर एंड du बाय dt, ठीक है। इसको इस साइड में शिफ्ट करें, देन 1/v स्क्वायर dv by dt is equal to -1/u square du by dt, and dv by dt is equal to -v square upon u square du by dt। इसको अगर आप देखेंगे, v is distance of image, so that it is a velocity
velocity of image and it is a velocity of a object। आ गया समझ में? क्वेश्चन अपने पास इसमें यूं आता है कि कोई मिरर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज फाइंड करनी है, तो कैलकुलेट करना है। अभी एक न्यूमेरिकल बता भी दूंगा, इस पर बेस्ड होगा। थोड़ा और चेंज कर देता हूं भाई मैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। देखो, बाय m is equal to minus u v upon u, then m square is equal to v upon u square, then dv by dt is equal to m square du by dt। इससे अपन सीधे वेलोसिटी ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हो, और ये गिवन हो तो ये फाइंड कर सकते हैं। पहले m फाइंड करना पड़ेगा, उसके बेस पे अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट एट 36 सेंटीमीटर in front of concave mirror with a radius of curvature 36 centimeter, if a object moves with velocity with speed of 2 centimeter per second towards mirror, then find speed of a image। इसमें ये आप आज करना, क्वेश्चन नहीं आए तो कल मैं एक बार वापस कराऊंगा। तो स्पीड ऑफ इमेज फाइंड करनी है। इसमें आप लोगों को ये भी बताना है कि इमेज पास में आएगी या दूर जाएगी, ये भी बताना है अपने को करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। इफ ए size of image formed by a convex mirror is a 1/3 times of object of a object, then find out distance of object if a focal length is a 24 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब टाइम इतना ही बचा है, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन एक बार करना, सॉल्व करके मेरे को बताना भी। कल बचा हुआ जो होगा, एक नीतू का क्वेश्चन है, वो भी कल करा देंगे, ठीक है। थैंक यू एंड क्लास इज ओवर।